हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने 1.1 एक्सरसाइज कर ली, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की, एंड उसके एग्जाम्पल भी कर लिए। और नाउ हम एग्जाम्पल करेंगे 1.2 एक्सरसाइज से जो बिफोर हैं, यानी कि आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है इस प्रकार से। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सप्रेस 3/8 इंटू डेसिमल फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट, डेसिमल फॉर्म होता क्या है कि हमारे पास पॉइंट वाला, यानी कि हम इसको कह देंगे पॉइंट वाला जो फॉर्म होगा वो हमारे पास डेसिमल फॉर्म होगा, और बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड हमने किया था कि छोटी क्लासेस में डायरेक्ट डिवीजन देते हैं किसी भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का, तो वो हमारे पास डिवाइजर मेथड होता है। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करना चाहें तो 8 डिनोमिनेटर है, 3 न्यूमरेटर है, तो आप इसमें डिवाइड करोगे तो इसमें कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 ले लोगे, क्योंकि यहाँ पे जब पॉइंट लगाने के बाद आप यहाँ पे क्या ले लेते हो, 0 ले लेते हो। और अब इसमें डिवाइड करोगे तो 8 3 जा 24, नाउ 6 रिमेनिंग रहेगा आपके पास, और 6 में फिर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो जब पॉइंट लगाया हुआ हो तो आप क्या ले लेते हो, 0 ले लेते हो। और अब इसमें डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड फिर नहीं होगा, तो 7 8 जा 56, आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 4 बचेगा रिमेनिंग, माइनस करने पर 4 रिमेनिंग बचेगा। तो अब यहाँ पे क्या लेंगे, 0 और ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास पॉइंट चल रहे हैं। तो 8 5 जा 40, तो अब आपके पास रिमाइंडर क्या हुआ, 0। जब रिमाइंडर 0 होता है तब हमारे पास जो क्वोशिएंट होगा वो हमारा डायरेक्ट आंसर होगा। तो 3/8 को हमने डेसिमल फॉर्म में किस प्रकार से लिखा, 0.375। इस प्रकार से इसको रीड करते हैं, 0.375। ऐसे नहीं बोलेंगे कि 0.375, ये हमारा रॉन्ग मेथड होगा बोलने का। तो रीड करने का मीनिंग क्या है, हमारे पास 0.375, इस प्रकार से हम इसको रीड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सप्रेस 57/16 इंटू ए डेसिमल नंबर, वही आपके पास पॉइंट वाला सिस्टम आपको लेके आना है इसमें, इंटू ए डेसिमल नंबर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग डिवीजन मेथड वही हमारे पास मेथड होता है जिसमें हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या रहेगा, 16 का डिवाइड करेंगे 57 में, तो हमारे पास इसमें कितनी टाइम्स जा रही है, 3 16 जा 3 को 16 टाइम्स करेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास 48, और 48 में इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 में से 8 गया 9, तो अब अपने पास ये 9 बच गया, और अब इसमें डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप क्या लोगे यहाँ पे पॉइंट, तो 90। तो अब देखो 16 5 जा 80, तो हमारे पास ये बच गया रिमेनिंग 10, इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 में अब डिवाइड फिर नहीं हो रहा, तो आप क्या लोगे 0। तो अब इसमें डिवाइड करोगे तो वो किस टाइम जाएगा, 16 6 जा, तो 36 3 और 6 1 जा, यानी कि 96 होगा ये, 16 6 जा 96, और यहाँ पे वैल्यू बचेगी हमारे पास 4 यानी 4, तो 4 में फिर डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप क्या लोगे 0। अब इसमें डिवाइड करोगे तो वो कितना जाएगा, 16 2 जा 32, तो आपके पास माइनस करोगे तो 8 वैल्यू बचेगी यहाँ पे, फिर ये डिवाइड नहीं हो रहा तो आप 0 लोगे, और 16 5 जा कितना होता है 80, तो आप इस प्रकार से रिमाइंडर क्या बचा लोगे 0। तो जब रिमाइंडर 0 होता है तो हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है ये। तो 57/16 में डिवाइड करने के पश्चात 3.5625 आपके पास आंसर बनेगा, तो यही आपके पास डेसिमल फॉर्म होगी।
यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, कन्वर्ट -324 655 इंटू -324 625 से हमें डिवाइड करें तो इनटू द डेसिमल फॉर्म। तो आपको डेसिमल फॉर्म ही निकालनी है। तो आप ध्यान रखोगे डियर स्टूडेंट्स, वही लॉन्ग मेथड हमारे पास क्या रहेगा डिवीजन का, और यहाँ पे सॉल्यूशन करोगे आप 6, ये माइनस तो लगाना ही है, तो आप डायरेक्ट इसको क्या है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डिवाइड कर दो, ये बाद में कर लेंगे हम। तो आप इसमें पूरा डिवाइड नहीं, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो 0 पॉइंट लगा दोगे, यहाँ पे 0 ले लोगे। अब इसमें डिवाइड करोगे तो ये 5 जाएगा, तो 625 5 जा कितना होता है 3125। तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 5, यहाँ से 2, यहाँ से 1, तो आपके पास 125 बच गया। सॉरी दोबारा करें, यहाँ से कैरी लिया, यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ 115 बच गया। अब यहाँ से आपको डिवाइड नहीं हो रहा तो आप 0 लोगे, और अब इसमें डिवाइड करोगे किसका 1 जा, तो 625 का इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर बचेगा हमारे पास, यहाँ से 5, 4 में से 2 गया 2, यहाँ से 11 में से 6 गया 5, तो आपके पास ये वैल्यू बचेगी। तो इसमें भी डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लोगे, तो इसमें आप डिवाइड करोगे किससे 8 से, तो 625 8 जा कितना जाएगा 0 4 16 0 2 और 6 8 जा 48 और 500 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा 052। आपके पास ये वैल्यू बची और 0 आप और ले लोगे, तो अब इसमें डिवाइड करोगे तो वो कितना होगा 4 जा जाएगा, तो 4 जा आपके पास 8 जा कितना होता है 5000 होता है, तो 4 जा कितना होगा कंप्लीटली ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अब इसमें बचेगा 0, रिमेनिंग क्या रहेगा 0, रिमाइंडर 0 आया। उसके बाद हम बोलेंगे कि 324 में 625 का डिवाइड करोगे, वो माइनस वैल्यू है तो इसके आगे भी आप माइनस लगाओगे, तो 0 पॉइंट माइनस का 0.5184 आपके पास क्या रहेगी आंसर रहेगा, और इस प्रकार से इसको आप कंप्लीट करोगे डिवीजन लॉन्ग मेथड, या लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसको कंप्लीट करोगे। एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या करेंगे कि फाइंड द डेसिमल फॉर्म ऑफ 10 डिवाइड 3। इसमें आप डिवाइड करोगे तो देखो इसका सॉल्यूशन 10 में 3 का डिवाइड करना है, तो 3 3 जा 9, 1 कैरी 1 रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे और यहाँ पे 10 फिर बन गया, फिर 3 3 जा 9, फिर आपके पास 1, फिर 10 बन गया। तो ये देखो रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस फॉर्म को आप क्या लिखोगे 10/3, इसको आप लिखोगे 3.333 एंड सो ऑन, इस प्रकार से रिपीट होगा। और रिपीट होने वाली चीज़ों को हम बार से डिनोट करते हैं, कौन 3 के पॉइंट के बाद जो बार बार आ रहा है उसको हम बार लगा देते हैं, तो बार बार आने वाले को क्या लगा देते हैं बार, यानी कि जो रिपीट हो रहा है उसको हम क्या लगा देंगे बार से डिनोट कर देंगे, जिसको बोलते हैं बार। ये होता है बार और ये होता है पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स 10/3 में डिवाइड करोगे तो आप सॉल्यूशन क्या लोगे 3.33 एंड सो ऑन इक्वल्स टू में 3.3 बार, यानी कि बार 3 आ रहा है, तो ये चीज़ आप डिनोट करोगे यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं हम अपने इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि डियर स्टूडेंट्स 20 में अगर हम 3 का डिवाइड करें तो क्या आएगा, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 20 में 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20 में डिवाइड करो 3 का, तो 6 3 जा 18, फिर माइनस करोगे तो 2 बचेगा, फिर 20 हो गया और पॉइंट यहाँ पे 6 आएगा, तो ये फिर 18, तो आपके पास 2 बचेगा। तो ये बार बार क्या होगा 6 आ रहा है ना, तो आप इसको लिखोगे 6.666 एंड सो ऑन। तो अब देखो 20/3 इक्वल्स टू 6.6 बार। अब इसको आपने इस प्रकार से डिनोट कर दिया और ये हमारे पास है हमारा सॉल्यूशन बन गया कि 20 में 3 का डिवाइड करोगे तो 6.66 ये एंड सो ऑन आ रहा था,
और अब इस पर क्या लगा दिया आपने 6.6 बार। इसी तरह हम क्या करेंगे 10/3 में करें तो 3.3 बार लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, find the decimal representation। तो डियर स्टूडेंट्स हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करनी है और वो भी उसी टाइप से कि हमने डिवाइड करना है ऑफ 122 एंड 999। तो इसमें आप डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, तो हम आंसर क्या लेके आएंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले 122 में 999 का डिवाइड करें तो यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 पॉइंट लगा देंगे। तो इसमें हम डिवाइड करें तो ये 1 जा, तो ये हम 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे 11 में से 9 गए 2 बचेगा, और यहाँ से 11 में से 9 गए 2 बचेगा। अब ये क्या हो गया 0 लगा दिया क्योंकि इसमें कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा था। अब इसमें 2 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा 9 2 जा 18 1, 9 2 जा 18 19 1, 9 2 जा 18 और 1 19। तो इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2, यहाँ से 10 में से 9 गया 1, यहाँ से 11 में से 9 गया 2 और ये 0। तो आपके पास फिर क्या बच गया, यहाँ पे 0 और ले लोगे। तो अब इसमें भी किसका डिवाइड करोगे 2 टाइम्स करोगे, तो 2 टाइम्स करोगे तो यही 1998, माइनस करोगे तो यहाँ से बचेगा 2, और यहाँ से 11 में से 9 गया 2, और यहाँ से 20 में से ये गया 1। तो आपके पास ये फिर 0 लोगे तो ये टर्म्स आपके पास वापस ही आ गई कि नहीं बोलो, ये टर्म्स आपके पास वापस ही आ गई, तो रिपीट ही होगा। तो यानी कि ये रिपीट होने का मतलब क्या है, यहाँ 1 2 2, तो 1 2 2 1 2 2 इस प्रकार से एंड सो ऑन रिपीट होता जाएगा। तो 122 में 99 का डिवाइड करोगे तो आपके पास रिपीट होएगा कौन 1 2 2 1 2 2 1 2 2 एंड सो ऑन। नाउ 0.122 ये 3 डिजिट्स आपके पास रिपीट हो रहे हैं, तो इन पे क्या लगा दोगे आप बार लगा दोगे। तो इस प्रकार से आप इनको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, एक्सप्रेस 8/45 into its डेसिमल फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स आपको इसी क्वेश्चन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में। तो सॉल्यूशन 8 का डिवाइड करोगे 45 से तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 80 हुआ, और नाउ ये 1 टाइम्स जाएगा तो 45, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 और 7 में से ये 3, तो अब इसमें डिवाइड नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे 0 लोगे, और 45 को इससे डिवाइड करोगे तो ये 7 जा जाएगा, तो 5 7 जा कितना हुआ 35, 3 कैरी, और 4 7 जा 28, और 28 और 3 कितना होता है 21। तो यहाँ से आपके पास 5 बचा, और यहाँ पे कितना बच गया 4, तो यानी कि 45 आएगा, नहीं सॉरी यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ पे आपके पास 35, ये 0, तो ये वापस आपके पास रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ से 7 और आएगा तो आप 7 करोगे, फिर आपके पास ये वापस बचेगा 35, और उसके बाद आप क्या लिखोगे ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 8 डिवाइड में 45 की वैल्यू जो आएगी 0.177777 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से आप इसको रिटर्न करोगे 0.17 बार, तो आपके पास 7 क्या है बार बार आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी रिपीटेशन हो जाएगी। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स इसको आप कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 7, कन्वर्ट 122 डिवाइड में 495 इनटू इट्स डेसिमल नंबर। बिल्कुल स्टूडेंट्स ये सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, डेसिमल फॉर्म में ही आपको कन्वर्ट करना है सबको।
ये आपके पास फ्रैक्शंस फॉर्म दी हुई है और इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आप वही डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिवाइड करोगे, सॉल्यूशन देखोगे तो यहाँ पे 122 डिवाइड करोगे 495 से तो ये कम्प्लीटली नहीं हो रहा तो 0 पॉइंट। यहाँ पे इसमें डिवाइड करोगे आप 2 टाइम्स आएगा ये तो 10 1 कैरी 9 2 जा 18 और 1 19 1 कैरी 8 और 1 9 तो आपके पास ये आया। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 0 12 में से 9 गया 3 और यहाँ पे 11 में से 9 गया 2 तो ये आपके पास क्या बन गया 0 और ले लिया क्योंकि ये इसमें डिवाइड नहीं कर रहा था कम्प्लीटली। अब इसमें आप डिवाइड करोगे 4 टाइम्स और 4 टाइम्स डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है 4 5 जा 22 कैरी और 9 4 जा 36 38 हो गया और 3 कैरी 4 4 जा 16 और 3 19। आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या बनेगा 2 और यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है 22 में से ये गया 3 तो आपके पास ये बनेगा और 0 आप और ले लोगे क्योंकि आपके पास है कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट इसमें डिवाइड किया आपने 6 से तो यहाँ आपके पास क्या बना 6 5 जा 30 और 3 कैरी 6 9 जा 54 3 57 5 और 6 4 जा 24 और 29। आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर बनेगा आपके पास 3 और यहाँ से आपके पास 31 में से ये गया 2 तो ये वापस क्या हो गया यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीट होने का मतलब क्या है जो यहाँ पे वैल्यू आई थी 4 टाइम्स और फिर आ गई थी 6 टाइम्स तो ये आपके पास रिपीट होती जाएगी तो 4 6 4 6 4 6 ऐसे रिपीट होगी एंड सो ऑन। तो आप लिखोगे 122 में डिवाइड करोगे 495 का तो आपके पास 0.2464646 एंड सो ऑन तो इसको आप लिखोगे 0.246 बार तो आपके पास बार बार ये क्या है 46 आ रहे हैं तो आप यहाँ पे उसके ऊपर क्या लगा दोगे बार लगा दोगे तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, यही आंसर आपका। तो नेक्स्ट इसके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें फ्रैक्शन फॉर्म को आप डेसिमल नंबर में बनाओगे तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमने जो क्वेश्चन किए थे वही यहाँ सेम पैटर्न से चलेंगे। तो 35 में 10 का डिवाइड करेंगे और उसकी फ्रैक्शन फॉर्म लेंगे तो यहाँ पे 35 में 10 का डिवाइड करोगे तो 3 10 जा 30 यहाँ 5 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे इसमें कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो पॉइंट लगाओगे और ये क्या हुआ 50 और 10 5 जा 50 तो आपके पास रिमाइंडर 0 आया। तब हम क्या लिखेंगे इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी जो डेसिमल फॉर्म होगी 3.5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट 212 में आप डिवाइड करोगे 100 का तो यहाँ से डिवाइड करोगे दोस्तों स्टूडेंट क्या करोगे आप इसमें डिवाइड करोगे तो इसमें 2 टाइम्स आएगा 200 यहाँ बच गया 12 और इसमें डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया और इसमें आप डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम्स आएगा तो ये 100 और आपके पास क्या बच गया 20 और उसके बाद क्या करोगे डेसिमल है ही तो उसमें 0 ले लोगे आप तो ये क्या होगा 2 टाइम्स जाएगा तो ये 200 कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या हो गया आपके पास है आपके पास जो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म की जो डेसिमल नंबर आएंगे तो वो 2.12 आपके पास आंसर रहेगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं -313 में डिवाइड करोगे आप 200 का तो यहाँ से स्टूडेंट आप क्या करोगे माइनस को तो रखो इधर तो 313 में 200 का डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा आपके पास 200 आया और उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 311 तो आपके पास ये बन गया। तो इसमें डिवाइड नहीं होता तो आप क्या करोगे यहाँ पे 0 पुट करोगे और डेसिमल लगा दोगे। यहाँ पे ये कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स और 5 टाइम्स जाने के बाद ये क्या हुआ 1000 और यहाँ पे 031 तो आपके पास ये वापस कौन बन गया 130 बन गया और ये भी आपके पास नहीं हो रहा डिवाइड तो आप लोग यहाँ पे 0 क्योंकि आपके पास डेसिमल ऑलरेडी है। तो इसमें डिवाइड करोगे 6 टाइम तो आपके पास 6 टाइम डिवाइड करने पे ये क्या आया 1200 और 1200 में से सब्ट्रैक्ट हो गए तो 100 और आप 0 और ले लोगे क्योंकि आपके पास डेसिमल प्रेजेंट है। तो इसको आप 5 टाइम्स डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा
1000, आपके पास रिमाइंडर कौन बचा 0। तो आपका जो आंसर होगा वो माइनस लगाओगे आगे क्योंकि माइनस है, और 1.565, तो आपके पास ये आंसर रहेगा। तो इसका आंसर है ये रहेगा। तो कंप्लीटली आपको ये सॉल्यूशन मिल गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यहाँ लिख दोगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। 17/4 आपको यही बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स क्या करोगे, 17 में 4 का डिवाइड करोगे, क्योंकि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे 4 4 जा 16, 1 और डेसिमल लगा दोगे। यहाँ 10 हुआ तो 2 टाइम्स जाएगा 8 आएगा। यहाँ पे 2 रिमेनिंग रहेगा, तो यहाँ पे 0 रख लोगे क्योंकि डेसिमल लगाया हुआ है आपने। और अब इसमें 5 से डिवाइड करोगे तो ये 20 और रिमाइंडर क्या बचेगा 0, वही आपका आंसर होगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा 4.25 आपके पास क्या रहेगा आंसर रहेगा। नेक्स्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसका लास्ट पार्ट है 5th -32/25। तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड करोगे आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, माइनस आप यहाँ पे रख लोगे एक बार। तो 32 में 25 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इसमें कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो 25 1 जा 25, आपके पास रिमेनिंग क्या रहेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 5 to 7। तो यहाँ पे 7 बच गया। और आप क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, डेसिमल लगाओगे, तो यहाँ पे 0। तो 25 3 जा 75 होता है, भी एक्स्ट्रा है, बट आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा। तो यहाँ पे बचेगा 20। और अब इसमें 0 और रख लोगे क्योंकि डेसिमल आपके पास प्रेजेंट है। तो अब इसमें डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स आएगा। और वो क्या होगा, 8 5 जा 44, 8 2 जा 16 और 20। तो आपके पास रिमाइंडर कौन गया 0। तो इसका सॉल्यूशन होगा वो 1.28 और वो क्या होगा नेगेटिव का सिंबल होगा आगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, यानी कि हम इनको कंप्लीट सोल्व करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्टूडेंट आपको आई होप समझ आया होगा। और ये इजी पार्ट है एक्सरसाइज 1 का, और इसमें आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, डिवाइड करते रहना है। जितने भी नंबर्स आए आपको न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। जो ऊपर है और वो अंदर होगा, जो नीचे है वो बाहर होगा। तो आप इस प्रकार से इनको डिवाइड करते रहोगे। जो भी आपके फ्रैक्शंस पार्ट हैं उनका डेसिमल नंबर आए कि उसमें पॉइंट प्रेजेंट हो, तो वो डेसिमल नंबर कहलाते हैं आपके। और फ्रैक्शन का मतलब होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में हो, तो वो आपके पास है, उनको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो डिवीजन मेथड से इजी मेथड मेरे को नहीं लगा कोई होगा, सोल्व करेंगे आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। बट अभी तक जो हमारे पास 1.2 में एक्सरसाइज में है वो आपके पास डिवीजन मेथड है, और इससे आप सोल्व करो। आई होप कि आप इनको करोगे। कोई भी डाउट आता है तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं आप। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।